badla or revenge on the other side. You can't run away from that. Rajdeep, if there have been a Bengal, unfortunately, this is not something that is new. The nature of Bengal's politics for the last 30 years has always been a bit of a violent political history. Unfortunately, that is not party specific. It is actually the very nature of Bengal politics. चंदा चोरी करने वाले लोग ये हमें डराएंगे। बंगाल की संस्कृति ऐसी नहीं है कि महिला को अंडे से मारा जाए। कि खराब अंडे हो गए, सड़ गए अंडे तो हम अंडे फेंकवा दें, वो हमारा काम नहीं है। उसको अगर पत्थर से वो मर जाएगी, जिस तरह का अभिषेक बनर्जी को हुआ। कोई ऐसा कर रहा है तो उसको टोकिए, रोकिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर में। ऐसा मत बोलिए जैसा करनी वैसी भरनी। क्यों इनके ट्रैप में आ रहे हैं? इनके ट्रैप में बताइए, मुद्दे पर रहिए और सवाल पूछिए इनसे कानून व्यवस्था पर। कल आप बताएंगे, सुनिए टी-शर्ट पहने कि 56 इनाम मिलेगा कि नहीं? हम कहते हैं इनाम दे दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती जहां बंकिम चंद्र उपाध्याय आप बना देना चाहते हैं अंडाबाद। It even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. बंगाल में अंडों की बरसात हुई। जब अंडे पर पांव पड़ा और महुआ मित्रा गिरी तो उनके दिल से ये आवाज आई कि आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो। तो हाँ जी, राम राम जी, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी की तरह महुआ मित्रा पे भी अंडों से हमला हुआ है। अब दोस्तों इसी को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। आप लोगों ने कहा था बदला नहीं बदलाव होगा। अब ये अंडा अटैक बदला है या बदलाव है? ये बंगाल में अंडे फेंकने की घटना तो पहली बार हो रही है ना। पहले तो अंडे की जगह एसिड फेंका जाता था, बम फेंका जाता था। अब अंडे पे आ गए लोग, तो बदलाव ही ना हुआ, बदला तो नहीं हुआ। और ऑन अ लाइटर नोट, बिहार झारखंड में महुआ के साथ तो अंडा चलता ही है। लोग महुआ पीते हैं, अंडा खाते हैं ऑन अ लाइटर नोट, तो महुआ के साथ अंडा चल रहा है। ये अपनी करनी के फल है प्रभु। ये सच्चाई है जो बंगाल पुलिस कह रही है कि भाई आप बंगाल में, कलकत्ता में रोड पे हर चलते हुए आदमी की जेब में अंडा खोजेंगे क्या? पुलिस अंडा खोजने के लिए रह गई है? ये आपके करतूत हैं। और अब चूंकि जनता तो गुंडा है नहीं, ना एसिड फेंक सकती है ना बम फेंक सकती है, जो पहले टीएमसी वाले करते थे। 21 से 26 में इनका नंगा नाच सबने देखा है। कितने लोगों के ऊपर एसिड फेंका गया, बम फेंका गया, कितनों के घर जला दिए गए। इनको चक्कर है कि इनको अपनी करनी का फल मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारतीय जनता पार्टी अंडों के बिजनेस में नहीं है कि खराब अंडे हो गए, सड़ गए अंडे तो हम अंडे फेंकवा दें, वो हमारा काम नहीं है। ये जिनका काम था, जिनकी जैसी करनी है, मुझे स्क्रीन पे भी एक आदमी दिख रहा है, जैसी करनी है वैसी भरनी होगी ना। कोई पुशअप करेगा, कोई अंडा मार देगा, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का रोल है। कोई व्यक्ति अगर डर के मारे घर से नहीं निकले तो उसको हाउस अरेस्ट के लिए सरकार जिम्मेदार है क्या? आज मैं यहाँ अपने घर में बैठा हुआ हूँ और मैं बाहर निकलूँ और मुझ पर लोग अंडा फेंक दें, मुझ पर लोग कालिक फेंक दें, केजरीवाल की तरह अपने को मैं थप्पड़ से पिटवा लूँ, उसके बाद मैं कहूँ कि हाँ भाई ये आरजेडी वालों ने करवा दिया, तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। बात तो सही है। अंग्रेजों से नहीं डरे, इन चंदा चोरों से डरेंगे क्या? ये चंदा चोरी करने वाले लोग ये हमें डराएंगे। देखिए, इनको कोई करप्शन मुक्त बंगाल नहीं करना। बंगाल की संस्कृति ऐसी नहीं है कि महिला को अंडे से मारा जाए। और मीडिया देख रही है डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है स्टेट में। लो, ये तो मुद्दे लगा साला। इस इतने बड़े देश की वो एक पार्लियामेंट की मेंबर है, उसको सोचना है। अगर उसको आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आप कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? उसको अगर पत्थर से वो मर जाएगी, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को हुआ। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पत्थरबाज हो गए आप। पश्चिम बंगाल तो पत्थरबाज नहीं था, अंडेबाज भी हो गया। लेकिन वो टीएमसी के नेता पे ही चल रहा है जो बीजेपी में नहीं गए हैं। और जो नेता बीजेपी में चले गए हैं टीएमसी के, उन पे क्यों नहीं चल रहा है? इसके मतलब बीजेपी चला रही। साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि जो नेता टीएमसी में रह गए हैं उनमें अंडा पत्थर चल रहे हैं उनके ऊपर, जो नेता बीजेपी में चले गए उनके ऊपर नहीं चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर जनता मार रही होती तो जनता तो टीएमसी के सारे नेताओं को मारती, उनको ही मारती जो बीजेपी में चले गए, क्योंकि वो तो उनसे खुश नहीं थे। तो जो उनसे खुश नहीं थे तो उनको मारती ना।
इसके मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा रही है, ये प्रायोजित करवा रही है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि आप भदौरिया, ये पता भी है सरकार बदलते ही सारे टीएमसी वाले भाजपा के झंडा लेके घूमने लगे। यहाँ पे चोरी और सीनाजोरी भी करेंगे कि क्या है ना, अगर पता है ये बात, वैसा फल मिलेगा ना। तो चढ़ावा में चोरी हुई तो क्या फल दिया, लगाने लगे। चढ़ावा में चोरी हो तो क्या करना चाहिए? उन्होंने मंदिर में चढ़ावा में चोरी की, उनके साथ क्या करना चाहिए बता दो मुझे, क्या करना चाहिए पब्लिक के उनके साथ? पब्लिक तो खुश नहीं है इससे, सबसे बड़े तो क्या अराजकता हो जाएगी क्या देश के अंदर? कानून व्यवस्था नाम की चीज है, सजा किसी को कानून देगी, पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, व्यवस्था है कि आपके कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता सजा देने लगेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। मतलब क्या बोलना चाहते हो? पे बोलते हो तो बीजेपी सोच समझ के बोले, अराजकता का माहौल आप समाज में पैदा करना चाहते हो, आप देश के अंदर एनार्की पैदा करना चाहते हो, आप देश के अंदर राजशाही पैदा करना चाहते हो, आप देश के अंदर में तानाशाही पैदा करना चाहते हो। ये लोकतंत्र है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको टोकिए, रोकिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर में। ऐसा मत बोलिए जैसा करनी वैसी भरनी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपको ये देखिए, भदौरिया समाजवादी है ये पोलो खेलता है समाजवादी, ठीक है। 25 लाख का जूता पहन के, 25 लाख का कॉस्ट्यूम पहन के आजकल पोलो खेलते हैं समाजवादी, और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू पे घूमते हैं समाजवादी, और पुशअप्स करके जमीन पे 50, 60, 56 पुशअप्स लगा के अखिलेश यादव को 56 वर्ष की बधाई देते हैं समाजवादी। तो समाजवादी कहते हैं, इनको समाजवाद से दूर दूर का मतलब नहीं है। परिवारवादी कब के हो चुके, चाहे टीपू हो चाहे कोई हो। कोई गेम खेलना ये तो आपका कहते हैं ना, इसको तो आपकी वो होती मेहनत होती है। गेम खेलना नहीं कि बैठ गए वो गेम खेलने लगे। यही तो समाजवादी है ना, जो मेहनत से चीजों को तो अंग्रेजी खेलते थे ना। ये हमारी समाजवादी कब से पूजा है, गेम हमारा खेलना। खेलने के लिए आपको खेलने का तरीका आना चाहिए, खेल खेला हुआ होना चाहिए। अरे हम खेल लेते हैं, ये हमारी ताकत है, ये हमारी कला है, ये हमारा अपना खेल है जो आप नहीं खेल पाएंगे। आपको घोड़ा उठा के फेंक देगा, पता नहीं कहां गिरेंगे जाके, गलती से उसके अगल बगल बैठ गए जाके। कंट्रोल करना, उस पर बॉल लेके भागना और ग्राउंड में खेलना और जीतना, ये आपके बस की नहीं कि खेल क्या होता है। आप खेल कर रहे हैं, ये पोलो खेलते हैं। अरे खेलना तो कमाल की बात कर रहे हैं यार, ये खेलना तो साधना होती है, इसको साधना बोलते हैं। कोई भी खेल खेलना होती है। अरे भाई पोलो पर आज चर्चा नहीं है, पोलो पर चर्चा नहीं है, कौन कितना अच्छा खेलता है इस पर चर्चा नहीं है। अनुराग भदौरिया जी क्यों इनके ट्रैप में आ रहे हैं? इनके ट्रैप में मत आइए, मुद्दे पर रहिए और सवाल पूछिए इनसे कानून व्यवस्था पर। कल आप बताएंगे, सुनिए बोले एक मिनट सुनिए, नहीं जवाब दे दो। कल ये बताएंगे, ये देखिए भदौरिया जी पैंट शर्ट पहने हैं। अरे ये कोई डिबेट का विषय है कि खेलते हैं कि पैंट शर्ट पहने हैं कि 56 इनाम मिलेगा कि नहीं? हम कहते तुम इनाम दे दीजिए। भदौरिया जी आप ट्रैप में क्यों आ रहे हैं? अजय आलोक जी आपको ट्रैप कर रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं और आप पोलो और अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। इनसे पूछिए ना कानून व्यवस्था पर सवाल जो आप पूछ रहे थे, घेरिए ना इनको कि कानून व्यवस्था कहाँ है पश्चिम बंगाल में। कर रहा हूँ मैं आपसे, बस सीधे सुनिए, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, नाम का शब्द समाजवादी नहीं जानते हैं, जिनको ये खेल बोलते हैं। एक ने पश्चिम बंगाल के अंदर में जंगल राज बना दिया है, गुंडा राज बना दिया है। आपके चुनाव जीतते ही पोलो खेलो, पोलो उनके पीए के मर्डर हो गया था। आप जीतते ही डंडे मारे जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं, पत्थरबाज पैदा कर दिया आपने पश्चिम बंगाल में। पहले पत्थरबाज नहीं थे, आप क्या थे? पत्थरबाज पैदा हो गए, अंडेबाज पैदा हो गए। आप पश्चिम बंगाल को कौन सा आईना, मैंने आप पश्चिम बंगाल को पूरे देश में कैसा दिखाना चाहते हो? जो सांस्कृतिक के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल संस्कार के नाम से जाना जाता है, आपने उसको आपने अराजकता में उसको कन्वर्ट कर दिया कि पश्चिम बंगाल जहां रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती, जहां बंकिम चंद्र उपाध्याय की धरती, क्या बना देना चाहते हो? आप बना देना चाहते हो अंडाबाज पत्थरबाज, कोई निकले अंडाबाज पत्थरबाज। ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चल बस, रुलाएगा क्या? इससे पहले वेस्ट बंगाल में अंडे चल रहे थे, इस बार अंडे बरसे। वेस्ट बंगाल में अंडों की बरसात हुई और ऐसा लगता है सारे बादल महुआ मित्रा के ऊपर ही बरस गए। जी हां साथियों, और जब अंडे पर पांव पड़ा और महुआ मित्रा गिरी तो उनके दिल से यह आवाज आई कि आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो। तो जी हां, जिस दिन का इंतजार था, अटकलें लग रही थी कि महुआ पे निशाना बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, तो फाइनली इनको निशाना बना दिया गया। ये अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कालीगंज कृष्णनगर क्षेत्र में टीएमसी के एमएलए किया अलीफा अहमद किया मीटिंग ले रही थी। जनता को खबर लग गई, बहुत से भाजपा के वोटर्स को खबर लग गई, बहुत से भाजपा के कार्यकर्ताओं को खबर लग गई और वहां पे साथियों अंडों की बरसात इनके ऊपर शुरू हो गई। वो बात अलग है, इन्होंने खिड़की जानबूझकर खोल के रखी कि थोड़े अंडे इनको लग जाएं और इनके घर के अंदर आ जाएं जहां पर ये बैठक हो रही थी। मैं मानता हूं टेक्निकली अंडा चलना गलत बात है,
और मैं मानता हूं कि रामलला के यहां जो गबन हुआ है, जो हेरा फेरी हुई है, ये बहुत गलत बात है। लेकिन सवाल उठता है कि इसके चलते कोई आदमी नाराज भी हो सकता है और होना चाहिए, लेकिन वायलेंस को लेके महुआ मित्रा का ज्ञान कितने लोग मानेंगे और राम मंदिर को लेके सुप्रिया श्रीनेत का बयान कितने लोग मानेंगे, ये बस एक अलग बात है। तो पहले सुन लेते हैं कि महुआ मित्रा क्या शिकायत कर रही हैं अंडे खाने के बाद। Hello, sir, this is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. Sir, I called you as the minute this happened. I'm doing a meeting in my party office inside private premises in my constituency, and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. And the reason I'm putting this out there is that the police I never came. I called you. You asked me for the location, which I gave. And after that, the police have come and the police have just stood and they are watching this. They are watching the fun and they have put the BJP workers on the side. They have not dispersed the. सुना आपने कितनी परेशान हैं अंडों के चलते और शिकायत कर रही हैं डीजीपी से कि इट्स योर जॉब सर, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ध्यान रखिएगा, चुनावी हिंसा के नाम पर वेस्ट बंगाल में अंडे चल रहे हैं, बम नहीं चल रहे हैं। आइए देखते हैं कि जब वेस्ट बंगाल में अंडों की जगह बम चल रहे थे और भाजपा के कार्यकर्ता मारे और काटे जा रहे थे और महिलाओं का बलात्कार हो रहा था और जीना मुश्किल हो गया था, तो एक सवाल पूछे जाने पर कि आपकी सरकार क्या कर रही है, महुआ मित्रा ने क्या जवाब दिया था, पहले वो जवाब सुनिए साथियों। Bengalis were never Norumpunti, Lal Balpal. They were always Chorumpunti. So the rest is violence in as part of our political history. It's part of our history. There's very little we can do about it. सुना साथियों, आपने ये जवाब दिया था कि भाई वी आर शॉर्ट टेम्पर्ड और वी आर एग्रेसिव और ये तो साफ वायलेंस तो हमारे कल्चर में है एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। यह जवाब दिया था महुआ मित्रा ने। और शुक्र करो कि हिंसा के नाम पर वहां बम नहीं चल रहे, वो अंडे चल रहे हैं। अगर यह सब षड्यंत्र होता तो यहां पर कहो बम चल रहे होते। अंडे चलने का मतलब यह है कि यह जनता का आक्रोश है और इसको मैं अंडे के साथ साथ सिर्फ एक सांकेतिक विरोध मानता हूं। अंडों का चलना, जो जनता की चिढ़ इतने वर्षों की आपके ऊपर निकल रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।